आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। समाजवादी पार्टी आजम खान के सियासी सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। सालों जेल में गुजारने के बाद आजम खान बाहर निकले ही थे कि धीरे धीरे एक बार फिर से आजम पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे थे। तभी 2019 का एक मामला खुल गया और कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी। आजम को फौरी तौर पर बेल तो मिल गई, लेकिन आफत तब आई जब आजम की रुकनियत रद्द कर दी गई। अब उनके घर रामपुर में ज़िमनी इंतखाब होंगे और बीजेपी इस मौके को पूरी तरह से लपकना चाहेगी। बीजेपी रामपुर असेंबली सीट से आज तक इंतखाब नहीं जीती है, तो उनकी कोशिश होगी कि इस फैक्ट को बदला जाए। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई है कि आजम खान का जिस पार्टी से इतना पुराना ताल्लुक है, उस पार्टी के मुखिया कहीं नजर नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ना तो तब नजर आए जब आजम खान जेल में थे और ना अब कहीं नजर आ रही है जब आजम खान पर एक बार फिर से कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी हवाले के साथ उनकी रुकनियत भी रद्द कर दी गई है ना। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव भी अक़लियत की राह से हटकर अक्सरियत की राह पर है। इस सवाल के साथ एक और सवाल जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो ये है कि अखिलेश यादव की आगे की हिकमत अमली क्या होगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कबल ये रिपोर्ट देखते हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी के साबिक काबीना के वजीर आजम खान को हेट स्पीच के मामले में पहले अदालत से झटका लगा और अब असेंबली का दरवाजा भी उनके लिए बंद हो गया। 27 अक्टूबर को हेट स्पीच के केस में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। 2019 के लोकसभा इंतखाब की तशहीर के दौरान आजम खान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रामपुर के डीएम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दे गए थे, जिसे लेकर उन पर मुकदमा किया गया था। चूंकि इस केस में आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है, इसलिए उनकी असेंबली की रुकनियत जानी तय थी। और इसी कड़ी में 28 अक्टूबर को यूपी असेंबली के स्पीकर सतीश महाना ने कोर्ट के हुक्म की बुनियाद पर आजम खान की रुकनियत रद्द करने का फैसला लिया और इस बाबत असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग से हमने मांग की थी कि नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और आजम की जो सदस्यता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। उसमें एक कॉपी हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को और उसके अलावा जो संबंधित जो लोग हैं वहाँ सबको भेजी थी। उस पर संज्ञान लेते हुए आजम की विधानसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। कुछ महीने पहले ही आजम खान 2 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजार कर बाहर आए हैं और अब हेट स्पीच मामले में फिर से जेल जाने की नौबत आ गई है। हालांकि हेट स्पीच केस में उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन ऊपरी अदालत से केस में राहत नहीं मिली तो उन्हें 3 साल की सजा काटनी पड़ेगी। कानून के मुताबिक सजा के 6 साल तक वो इंतखाब नहीं लड़ सकते। ऐसे में 9 साल तक आजम खान के सियासी करियर पर ब्रेक लग गया है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। भाई नीचे को कर ले यार। उसमें मैंडेटरी उस बिना पर बेल, लेकिन मैं इंसाफ। आपको बता दें कि आजम खान 1980 से 1982 तक 4 पार्टीज में रुकन रहे हैं। 8वीं असेंबली में जनता पार्टी सेक्युलर के रुकन रहे। 9वीं असेंबली में लोक दल से रुकने असेंबली रहे। 10वीं असेंबली में जनता दल के रुकन थे। 11वीं असेंबली में जनता दल से रुकने असेंबली रहे। 12वीं असेंबली में एसपी के रुकन रहे। 2022 असेंबली में समाजवादी पार्टी से रुकने असेंबली मुंतखब हुए। अब जब आजम खान की रुकनियत रद्द हो चुकी है, तो ऐसे में रामपुर सीट पर ज़िमनी इंतखाब होना लाजमी है। आजम अब इस मुस्लिम अक्सरियत सीट से अपनी अहलिया पर दाव लगा सकते हैं, तो उधर बीजेपी अपने लिए मौका ढूंढ रही है, जो पिछले इंतखाब में नंबर 2 पर रही थी। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर खामोश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल है और उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे गौरव कुमार यादव, स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी। इसके साथ ही प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और संजय के चड्ढा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ गौरव कुमार यादव साहब से है। गौरव कुमार यादव साहब, अखिलेश यादव कहाँ है? आजम खान के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, उनकी रुकनियत चली गई और 3 साल की जेल सजा भी उनको सुना दी गई है, लेकिन अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आ रहे। वजह? ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग जो है आजम खान साहब के साथ हैं और बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम मिला के जो है हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता को तय करना है कि जिस प्रकार से भाजपा जो है आज जो है बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आप ये देखिए कि अभी जो है लगभग 100 ऐसे सांसद और विधायक होंगे जिन पे हेट स्पीच का मामला दर्ज है, लेकिन अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। तो जो है ये सारी चीज़ जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आजम खान साहब के साथ खड़ी है। ठीक है, लेकिन आजम खान के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, लेकिन इस दुख भरी घड़ी में उनके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ प्रेम कुमार साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव भी अब अकलियत की राह छोड़कर अक्सरियत की राह पर गामजन है, इसी वजह से आजम खान से वो दूरी बना रहे हैं? देखिए, ये बात अक्सर उठाई जाती रही है, लेकिन समय समय पर अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये बोला जाए कि अखिलेश यादव आजम खान के खिलाफ है। आजम खान के खिलाफ एक जुडिशरी का फैसला है, तो किसी भी व्यक्ति को जुडिशरी का फैसला की मुखालिफत करने का जो तरीका है वो जुडिशरी में जाकर के ही है। उससे बाहर मुखालिफत अगर की जाएगी तो ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव जैसे एक राजनीतिक पार्टी के लिए सही नहीं होगा। तो वो तो एक सही तरीका से इजहार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कार्यकर्ता तो बता रहे हैं, पार्टी के तमाम नेता और पूरे देश में एक इस बात की चर्चा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में आजम खान के खिलाफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इस तरीके से सक्रिय है। जुडिशरी पर मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी को पूछा था कि आखिर आजम खान की गलती क्या है कि एक के बाद एक 89-90 मुकदमे डाल दिए जा रहे हैं और इसका इंटेंशन है कि वो जेल से बाहर ना निकले। यही जमानत पर फैसला सुरक्षित दिसंबर में रखा जाता है और मई जून में सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आश्चर्य जताया था। तो जुडिशरी का उत्तर प्रदेश में जो व्यवहार आजम खान के लिए है, इससे तो लगता है कि आजम खान के खिलाफ जो भी सुनवाई होनी चाहिए जुडिशरी में उत्तर प्रदेश से बाहर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं हेट स्पीच के, लेकिन उन हेट स्पीच पर फैसले नहीं आ रहे। अनुराग ठाकुर के हेट स्पीच पर अदालत कहती है कि वो मुस्कुरा कर बोले थे। तो आजम खान ने किस भावना से कैसे बोला था उस पर भी बात हो जाएगी। कोई मुस्कुरा कर बोलेगा तो वो हेट स्पीच है, कि मुस्कुरा कर नहीं बोलेगा तो वो हेट स्पीच है। क्या आजम खान का नाम अगर कोई मिश्रा होता, कोई यति नरसिम्हानंद होता, कोई ठाकुर होता, तो क्या उनको सजा होती? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि पूरे देश के सामने है। ठीक है, साथ ही साथ जुडिशरी के ऊपर भी सवाल है। संजय के चड्ढा साहब सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। संजय के चड्ढा साहब, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश से आजम खान आते हैं और उनके खिलाफ जिस तरीके से मामले दर्ज किए गए, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और अब उन्हें हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, आपको लगता है कि ये सब चीजें जो है एक तरीके से सियासी बदला लेने के तौर पर हुई है या उनको परेशान करने के लिए हुई है, या जुडिशरी ने अपना काम किया है जो उनके ऊपर इल्जाम थे? देखिए, सबसे अहम बात कि ये कहना कि बदला लेने की कार्यवाही की गई है, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। वी ऑल आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। कानूनी लड़ाई हुई है, कानूनी केस चला है, केस में आजम खान साहब की तरफ से भी पूरी पैरोकारी की गई है, वो अपीयर हुए, उन्होंने एविडेंसेस दिए, दोनों साइड ने एविडेंसेस दिए। तो ये कहना कि कोई बदले की कार्यवाही से हुआ है, तो मुझे ये बात जायज़ नहीं लगती, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अभी ये एक डिसीजन लोअर कोर्ट का आया है। अभी आजम खान साहब के पास तमाम उनके पास ये अख्तियारात हैं कि वो जाएं और अपील करें,
अपील के बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम जगहें हैं जहां पे उनको, अगर उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि कोई गलती है कहीं पे जजमेंट में, तो वो सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। सबसे अहम जो पहलू है यहाँ पे, वो मैं उस पर भी 2 लाइन बोलना चाहूंगा। वो ये है कि कैसे जो है तेजी के साथ और हरीड मैनर में अभी जो है उनकी विधायकी को निरस्त किया जा रहा है। देखिए, अपील अभी डली नहीं है, अभी कुछ ही चंद दिन पहले का ये ऑर्डर है। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम दिया जाता है कि आप उसमें अपील कर लें, और ऐसे कई अन्य शख्स हैं जिनकी अपीलें चल रही हैं पूरे मुल्क में, हमारे ऐसे विधायक हैं जिनकी अपीलें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपील में जाएंगे और अपील में स्टे हो जाता है, तो थोड़ा सा ये जो ऑर्डर आया है इसमें दखलंदाजी हो जाएगी फिर, पहली बात। तो और दूसरी अहम जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द केस। ऐसा नहीं है कि अपील को अलग से नया केस फाइल होगा, ये इसी केस का कंटिन्यूएशन होगा। तो अगर इमीडिएटली अपील पे जाने पे वहां पे अगर स्टे हो जाता है जो सजा का, तो फिर मुझे लगता है कि जो ये निर्णय स्पीकर साहब का आया उसमें थोड़ी सी रद्द अमल करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या पॉसिबिलिटीज लगती है संजय के चड्ढा साहब आपको? उनकी रुकनियत तो रद्द कर दी गई है, बहाल होने के कोई चांसेस? मेरे ख्याल है, जो अगर आप मुझसे लीगली पूछे, मैंने ना ऑर्डर पढ़ा है किस नियम के तहत उन्होंने इतनी क्विकली कर दिया है, क्योंकि 30 दिन का या 60 दिन का टाइम दिया गया है आईन में हमारे, उसके खिलाफ ये लोग नहीं कर सकते ऑर्डर किसी भी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपील में जाएंगे इमीडिएटली, आजम खान साहब को, वो अपने वकीलों से बात जरूर कर रहे होंगे, अपील पे जाएंगे, और अपील में अगर नीचे का फैसला स्टे हो जाता है तो फिर जो स्पीकर साहिबान का अभी आदेश है उसमें भी चेंज लाने की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मेरा। गौरव कुमार साहब, इतने सारे पॉइंट है आपके पास बोलने के लिए, अखिलेश यादव के पास बोलने के लिए। आजम खान के साथ जो लीगली जो कार्रवाई हुई है, लीगली अगर बिहाफ पर भी आप बोलेंगे तब भी आप जो है बोलते हुए नजर आएंगे और लोग आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन आजम खान की केस में ऐसा हो नहीं रहा है, पहली मर्तबा नहीं है ऐसा। जब वो जेल के अंदर थे, उत्तर प्रदेश के अंदर सीतापुर जेल में, तब भी उनके साथ अखिलेश यादव खड़े हुए नजर नहीं आए थे, और आज जब इस सूरत हाल में है तब भी उनके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, खासकर अखिलेश यादव। नहीं है मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है। पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो है माननीय आजम खान के साथ है। हम कानूनी रूप से जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक। इन कोर्ट का जो फैसला आया है हम उसका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से कानून मानने का काम करती है और संविधान के हिसाब से चलने का काम करती है। हम कानून के तहत लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर ये इल्जाम क्यों लगते हैं कि वो मुसलमानों का वोट तो उन्होंने ले लिया लेकिन अब उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, खासकर आजम खान को लेकर? आजम खान के साथ उन्होंने इस तरीके से सौतेला व्यवहार किया, आखिर क्यों उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं? कई एमएलए, जो मुस्लिम एमएलए सबसे ज्यादा चुन के गए थे, 30 से ऊपर एमएलए थे, उनके साथ भी बहुत अच्छे से उनका रुख नहीं रहा और वो भी कंप्लेन करते नजर आए थे। आखिर ऐसा क्यों? मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया के द्वारा चलाया गया ये सारी चीज़ें हैं, और आप ग्राउंड पे जाके देखिए, अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ पूरे तन मन धन के साथ खड़े हैं। जिसको भी जहां दिक्कत होती है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी वो मदद करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मीडिया उन्हीं खबरों को दिखाती है जब खबरें उनके पास आती हैं। आपके मुस्लिम एमएलए जब इस तरीके से मीडिया के सामने खुलकर सामने आए थे और कंप्लेंट उन्होंने की थी अखिलेश यादव की क़यादत को लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर अनदेखी करने की, तब ये खबरें बनी थी। मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? अखिलेश यादव की मजबूरी है कि अकलियत को थोड़ा सा कम करके अक्सरियत को ज्यादा दिखाना, या फिर इस तरह के मामलों में ना बोलना, क्योंकि उन्हें सियासत करनी है और जो मौजूदा अभी हालात नजर आ रहे हैं वो ये इशारा करते हैं कि अखिलेश यादव को आगे बढ़ना चाहिए? क्या ये एक पॉइंट हो सकता है? जी शबनम जी, देखिए आज की राजनीति में अखिलेश यादव जी और आजम खान में जो तुलना करें उम्र का,
तो वो तुलना दूसरी पार्टी में जब करते हैं तो लोग मार्गदर्शक में नजर आते हैं आजम खान के साथ के कद के व्यक्ति। लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं, उनकी कुछ नाराजगी भी रहती है जो अलग अलग समय पर शब्दों में बयां होती है, तंज में बयां होती है। लेकिन इसके बावजूद इस बात को हमें मानना होगा कि जब जिंदा थे मुलायम सिंह जी तो उनसे मिलने भी गए थे आजम खान जी से मिलने अखिलेश यादव गए थे। तो ये सारी चीजें हुई। इवन चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया था उनके परिवार को। तो ये बातें, उन बातों की काट के लिए अपने अपने जवाब है कि अगर आजम खान से बिल्कुल दुश्मनी ही होती है अखिलेश यादव की तो वो ऐसा क्यों करते, ये सब घटनाएं क्यों होती। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति होती है, एक मैसेज देने की कोशिश होती है। इसका मुकाबला समाजवादी पार्टी को थोड़ा और मजबूती से करना चाहिए ताकि ऐसी जो बातें उठती हैं उसको दबाया जा सके। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अगर आजम खान को दरकिनार करना होता या अनदेखा करना होता तो ये जो चीजें आपने गिनाई कि इनको क्यों लेकर आते या इनकी काट क्यों की जाती। लेकिन आजम खान जो कि एक बड़े चेहरा है और मुस्लिम चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी से आते हैं, अखिलेश यादव के ऊपर ये भी इल्जाम लगते हैं कि वो पुराने लोगों को साथ संजोकर नहीं रख पा रही है, इसलिए उनकी मजबूरी है आजम खान को साथ लेकर चलना। देखिए, ये इल्जाम मैं फिर कहूंगा किस पर नहीं लग रहे हैं। क्या राहुल गांधी पर नहीं लग रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी पर नहीं लग रहे हैं? दूसरी पार्टी में क्या तेजस्वी यादव पर नहीं लग रहे हैं? सभी नेताओं पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो अपने से वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दे रहे हैं। ये भारतीय राजनीति का सच है। उस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में तो ये कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि ना आजम खान अखिलेश के खिलाफ कभी बोलते हैं, ना अखिलेश आजम खान के खिलाफ बोलते हैं। वो भी पार्टी में, वो एमएलए भी रहे, उनकी पार्टी से लोगों को उम्मीदवार भी बनाया गया, तमाम चीजें हो रही हैं। तो बाकी पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी में स्थिति बेहतर है। ठीक है, संजय के चड्ढा साहब, जिमनी इंतखाब की भी बात चल रही है कि बहुत जल्द जिमनी इंतखाब होंगे और आजम खान अपनी अहलिया तंजीम फातिमा को जो है इलेक्शन लड़वा सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है कि आपने कहा कि अपील करने का टाइम देना होता है, अगर वो नहीं हुआ है तो इस मामले को चैलेंज किया जा सकता है, स्पीकर ने जो फैसला दिया उसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो बात चुनाव तक निकल गई है। शुभम जी, यही मैं बात कह रहा हूँ कि ये दोनों पक्ष है। ये वाला पक्ष एक जो nobody is talking about, but that is also very very important aspect. If you have given a right, आपको एक अख्तियार दिया गया है, एक राइट दिया गया है, तो आपको वो पहले एक्सरसाइज करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, आपको ये अधिकार है कि आप जाइए और अपील फाइल करिए, और वहां पे अगर स्टे हो जाता है तो मैं फिर से बात कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक मुझे लगता है 3 या 4 दिन पहले का तो ऑर्डर ही है, 5 दिन पहले का। इतनी क्विक एक्शन पहले हमने कभी नहीं देखा। बहरहाल आजम खान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 9 साल तक वो अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। 3 साल उन्हें सजा हुई है और इसके साथ साथ सजा के बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हालांकि इस मामले को अपर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ऐसा आजम खान की तरफ से कहा भी जा रहा है। ये सियासत है और आजम खान के लिए सियासी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।